दोस्तों दुनिया में अनगिनत मुस्लिम सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। वैसे तो आप सब भी किसी न किसी हीरो या फेमस पर्सनालिटी के फैन होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन फेमस लोगों के बारे में बताऊंगा जो असल में यहूदी हैं और इनकी रूट्स इसराइल से हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मार्क ज़ुकरबर्ग। दोस्तों इस शख्स को कौन नहीं जानता। आज पूरी दुनिया में जितनी भी फेमस सोशल मीडिया एप्स यूज हो रही हैं वो सब इसी ने बनाई हैं। 2004 में इसने फेसबुक लॉन्च की थी और अब ये ना सिर्फ फेसबुक बल्कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स और बहुत सी सोशल मीडिया कंपनीज का ऑनर है। इसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर भी माना जाता है क्योंकि इसने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही बिलियन डॉलर्स कमाना स्टार्ट कर दिए थे। वैसे तो मार्क बहुत से लोगों का आइडियल है, लेकिन इसका रिलीजन जानने के बाद आप को आइडिया हो जाएगा कि फलस्तीन की सपोर्ट करने पर इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको क्यों बैन या फिर ब्लॉक कर देता है। वह इसका ताल्लुक एक यहूदी घराने से है और इसका कहना है कि इसे अपने मजहब से काफी लगाव है। हालांकि इसकी वाइफ एक क्रिश्चियन है, लेकिन इसने भी हमेशा यहूदियत को ही तरजीह दी है। ये बात जानने के बाद आप सब सोच ही सकते हैं कि हमारा सोशल मीडिया किसके हाथ में है। आयरन मैन। दोस्तों आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट है। इवन बच्चे तो आयरन मैन के इतने फैन हैं कि इन्हें हर वो चीज चाहिए जिस पर आयरन मैन बना हो, फिर चाहे वो टी शर्ट हो या फिर लंच बॉक्स या फिर कोई टॉय ही क्यों ना हो। लेकिन इस हीरो की असलियत बहुत ही कम लोग जानते हैं। आयरन मैन का असल नाम रॉबर्ट डॉनी जूनियर है, लेकिन जिस कैरेक्टर को हम और हमारे बच्चे इतना पसंद करते हैं वो असल में यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है। रॉबर्ट 1965 में न्यूयॉर्क के अंदर एक यहूदी बाप के घर पैदा हुआ था। ये अपने आप को एक यहूदी बुद्धिस्ट मानता है और यहूदियों का बहुत बड़ा पैरोकार भी है। वैसे इसका डायरेक्ट इसराइल से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक यहूदी है। स्पाइडरमैन। दोस्तों स्पाइडरमैन को कौन नहीं जानता। इस शख्स ने अपने नाम से ज्यादा फेम स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बनकर कमाया है। स्पाइडरमैन का असल नाम एंड्रयू गारफील्ड है। इसकी मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 में रिलीज हुई थी। ये सुपर हीरो मूवी काफी फेमस हुई थी। इसके अलावा इस एक्टर ने बहुत सारी और भी मूवीज में काम किया जिसमें साइलेंस, नेवर लेट मी गो और हैक्स और रिज शामिल थे। एंड्रयू को 6 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एंड्रयू किस मजहब से ताल्लुक रखता है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एंड्रयू असल में एक यहूदी है। ये 1983 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ था। इसके माँ और बाप दोनों ही ज्यूज थे जो कि इसराइल से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। वैसे तो इन लोगों को मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल इसकी रूट्स ही इसराइल से हैं। हैरी पॉटर। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो हैरी पॉटर को ना जानता हो। ये हॉलीवुड का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे बचपन से ही फेम हासिल होना स्टार्ट हो गया था। इसका असल नाम डैनियल रेडक्लिफ है। जब ये 12 साल का था तो इसने हैरी पॉटर मूवी में काम किया और वहीं से ये फेमस होना स्टार्ट हुआ। बचपन से लेकर बड़े होने तक ये मुसलसल मूवीज में काम करता रहा और इसका फेम बढ़ता ही गया। ये इतना हिट एक्टर था कि 2011 में ये दुनिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया था। कहने को तो ये एक बहुत बड़ा स्टार है और बहुत से मुसलमान भी इसके फैंस हैं, लेकिन इसके मजहब के बारे में जानकर आप सब शॉक हो जाएंगे। वैसे तो डैनियल लंदन में पैदा हुआ था, लेकिन असल में ये एक यहूदी है। इसका बाप यहूदी था जबकि माँ आयरिश। डैनियल अपने आप को एक एथीस्ट मानता है, लेकिन इसका कहना है कि इसे इस बात पर बहुत ज्यादा फख्र है कि ये एक यहूदी खानदान में पैदा हुआ है। ये फैक्ट जानने के बाद तो इसकी मुस्लिम फैन फॉलोइंग काफी हद तक कम हो जाएगी। एंटमैन। दोस्तों अगर एंटमैन मूवी की बात की जाए तो ये मार्वल की सबसे फेमस सुपर हीरो फिल्म्स में से एक है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। इसके कैरेक्टर का असल नाम पॉल रुड है, जिसने ना सिर्फ एंटमैन बल्कि इससे पहले हैलोवीन और रोमियो जूलियट जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है। ये एक्टर फेमस तो बहुत है, लेकिन इसके मजहब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पॉल असल में एक यहूदी है और इसके माँ बाप दोनों ही यहूदी थे। इवन इसके वालिदैन अपने मजहब को लेकर बहुत सीरियस थे। पॉल का कहना है कि इसने मजहब की ज्यादातर तालीमात अपने बाप से हासिल की और ये आज भी यहूदी मजहब पर पूरी तरह अमल करता है। इसको अपने आप को यहूदी कहने में काफी खुशी मिलती है और जब कोई इसका मजहब पूछता है तो ये बड़े फख्र से अपने यहूदी होने का एतराफ करता है। ये सब सुनने के बाद तो मुसलमानों को एंटमैन से नफरत सी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी।
बैटमैन दोस्तों, बैटमैन एक ऐसा मार्वल कैरेक्टर है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपने द डार्क नाइट राइजेस मूवी देखी है तो आप इस कैरेक्टर को जरूर जानते होंगे। इसका नाम जोसेफ गॉर्डन है और इसने 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था और वहीं से इसे शोहरत मिली। इसने बैटमैन मूवी में काम करने के अलावा इंसेप्शन और स्नोडन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में भी काम किया है। वेल, अगर इसके रिलीजन की बात की जाए तो बहुत से लोगों को लगता था कि जोसेफ एक क्रिश्चियन है, लेकिन असल में ये क्रिश्चियन नहीं बल्कि यहूदी है। इसके पेरेंट्स यहूदी थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी माँ बाप एक यहूदी ट्रस्ट भी चलाते थे और इनका डायरेक्ट ताल्लुक इसराइल से था। एल्बर्ट आइंस्टाइन दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो आइंस्टाइन को ना जानता हो। ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इसने स्पेस, टाइम और मैटर्स के मुतालिक 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और इसे साइंस की दुनिया का बेताब बादशाह माना जाता है। इवन आज भी साइंस इसकी बताई हुई थ्योरीज की मोहताज है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से मुसलमान भी इस पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आइंस्टाइन एक यहूदी था? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये रियल है। आइंस्टाइन 1879 को जर्मनी के अंदर एक यहूदी घराने में पैदा हुआ था। इसके माँ बाप दोनों ही ज्यूज थे। वैसे तो इसके पेरेंट्स ज्यादा मजहबी नहीं थे, लेकिन आइंस्टाइन अपने आप को ऑफिशियली यहूदी कहता था और इनके अकायद को मानता भी था। वेल, आप सब में से कितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और आइंस्टाइन के मजहब के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। सिया लाबियोफ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस शख्स को जानते होंगे। इसने हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज ट्रांसफॉर्मर्स में हीरो का रोल प्ले किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने 14 साल की उम्र में डिज्नी चैनल की सीरीज 7 स्टीवन में लुइस का किरदार अदा किया, जिस पर इसे यंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इसे छोटी सी उम्र से ही शोहरत मिलना स्टार्ट हो गई थी। अब ना सिर्फ ये एक एक्टर है बल्कि फिल्म मेकर भी है। लेकिन अगर इसके रिलीजन की बात की जाए तो इसकी माँ एक यहूदी थी। शुरू में तो ये भी एक यहूदी ही था और अपने मजहब को प्रॉपरली फॉलो करता था, लेकिन रिसेंटली 2022 में इसने अपना मजहब तब्दील करके ईसाईयत को अपना लिया है। लेकिन इसका यहूदियत के साथ अभी भी गहरा ताल्लुक है क्योंकि इसकी फैमिली मेंबर्स यहूदी हैं। वेल, इसका इसराइल से कोई लेना देना है या फिर नहीं, इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल इसकी पूरी फैमिली आज भी यहूदी है। जेसी आइजनबर्ग दोस्तों, जेसी हॉलीवुड का एक पॉपुलर एक्टर और राइटर है। इसने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म राइटिंग की दुनिया में भी अपना नाम कमाया है। इसकी सबसे फेमस मूवी नाउ यू सी मी है जो 2013 में रिलीज हुई थी। इससे पहले 2010 में इसने द सोशल नेटवर्क फिल्म में फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग का भी रोल प्ले किया, जिससे इसे काफी ज्यादा फेम मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेसी भी एक यहूदी है? इसके अबाउ इजदाद का ताल्लुक पोलैंड से था, लेकिन ये सारे के सारे यहूदी थे। इसने भी यहूदी अकायद के मुताबिक परवरिश पाई और आज भी अपने मजहब पर कायम है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसी इसराइल को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई।